में और सबसे पहले बात कर लेते हैं चांदी की। चांदी आज फिर से नई ऊंचाई पर है। 1,93,000 रुपए के पार पहली बार चांदी निकली है। $62 के करीब, $62 के ऊपर कॉमेक्स पर चांदी है। एक जबरदस्त तेजी है इस साल। अगर देखें तो घरेलू बाजार में 116% से ज्यादा, इंटरनेशनल मार्केट में 114% तक की तेजी आ चुकी है। यहां तेजी ज्यादा इसलिए है कि रुपया भी कमजोर होता जा रहा है। एक महीने में चांदी में 23% और 3 महीने में करीब करीब 50% तक की तेजी चांदी दिखा चुकी है। कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट के दौर में चांदी चल रहा है। लगातार 5वें साल चांदी के मार्केट में डेफिसिट है और ये डेफिसिट अगले साल भी जारी रहने की संभावना है। और ग्लोबल जितने भी एक्सचेंजेज है वहां उनके वेयर हाउसेस में चांदी की जो सप्लाई है, चांदी का जो स्टॉक है वो कम है और दुनिया के बड़ी इकोनॉमी चांदी की होर्डिंग में भी लग गए हैं, ये भी खबर है। और साथ ही इंडस्ट्रियल डिमांड भी तेजी से बढ़ती जा रही है। सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और साथ ही लंबे समय से कहा जा रहा है कि चांदी के मार्केट को सप्रेस करके रखा गया था। जिस तरह के फंडामेंटल्स है उतनी तेजी नहीं है और माइनिंग यहां पर एक दशक के सबसे खराब स्तरों पर है। ये भी चांदी की कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए इसी की शुरुआत सबसे पहले करेंगे और हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन जी हैं। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चांदी एक जबरदस्त रफ्तार के मूड में दिख रही है। क्या हो रहा है सर चांदी के मार्केट में? अब आपकी राय क्या बन रही है? यहां पर आके मुनाफा वसूली करने की सलाह देंगे या और बड़े टारगेट दे रहे हैं आप यहां से? वेरी गुड मॉर्निंग विश मोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हम जिस हिसाब से फंडामेंटल्स डेवलप होते हुए देख रहे हैं और काफी टाइम से जितने भी एनालिस्ट इवन शोज पे भी आ रहे हैं, मैंने भी लास्ट शो के अंदर अराउंड 178 के आसपास से इसको 198 2 lakhs के आसपास आते हुए देखने के लिए रिकमेंड किया था। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें और फंडामेंटल्स जिस हिसाब से बन रहे हैं, जिस हिसाब से सप्लाई स्क्वीज्ड है, जल्द से कल फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट था उसके हिसाब से उसके कारण भी हमने एक यहाँ पे शार्प रैली आज मॉर्निंग के सत्र में आते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है वो स्टिल बुलिश बना हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर कोई बड़ा फॉल आने की पॉसिबिलिटीज है। तो अगर इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आप यहाँ पर डिप्स पे बाइंग करके ही काम करें, फिजिकल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करें या आप सिप या ईटीएफ्स के अंदर भी स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे हालांकि अगर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो 63 के आसपास यहाँ पे थोड़ा बहुत चांदी बैरियर फील कर सकती है, विच इज अराउंड 196 198 के लेवल्स। तो यहाँ से थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है वायदा कारोबार के अंदर तो मुझे लगता है 196 के आसपास से यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए और निचले स्तरों का वेट करना चाहिए। ओके। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं और रिस्क रिवॉर्ड अगर रेफरेंस से बात करें तो यहाँ पर $63 के आसपास अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो आप सेल की पोजीशंस बना सकते हैं। 63.80 का इसमें स्टॉप लॉस रखें और मुझे लगता है कि $50 57.50 के आसपास यहाँ पर कारोबार होते दे सकते हैं। ये केवल एक शॉर्ट टर्म नजरिया है। हालांकि अगर आप लंबे समय के लिए चांदी को देख रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। $58 के आसपास आता है तो वो एक उपयुक्त और राइट टाइम होगा वापस से यहाँ पर एक्यूमुलेशन करने का। ओके, तो खरीदना भी है तो डिप में खरीदना है और यहाँ पर आप इंतज़ार करें, उसके बाद करें, क्योंकि अचानक से बड़ी तेज़ी के बाद कई बार होता है कि मुनाफा वसूली भी आती है। ये ध्यान रखिएगा। ये सलाह आपको दी गई है अखिलेश जी की तरफ से। गोल्ड में भी तेज़ी है लेकिन चांदी के मुकाबले ये काफ़ी पिछड़ती जा रही है और आप देखिए तो गोल्ड सिल्वर रेशियो भी काफ़ी नीचे आ चुका है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, या तो चांदी करेक्ट कर सकती है या गोल्ड यहाँ से कैचअप रैली दिखा सकता है? क्या लग रहा है आपको अखिलेश जी? रेशियो क्लियर इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर चांदी आउट परफॉर्म करेगी और हमने यहाँ पे देखा भी। गोल्ड का कारोबार थोड़ा सा म्यूटेड है क्योंकि ये चांदी है वो थोड़ा इंडस्ट्रियल डिमांड है और जो स्क्वीज्ड है सप्लाई का उसके कारण यहाँ पर तेजी देखने को मिला। मुझे लगता है गोल्ड स्टिल बैरियर फेस करेगा 40 to 55 $40 to 80 जब तक डिसिसिवली ये लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रिज नहीं करता गोल्ड, तब तक मुझे लगता है कि उछाले पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही आती हुई दिखेगी। और मुझे लगता है कि
यहाँ पर पॉसिबिलिटी है 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का एक करेक्शन आता हुआ दिखे। तो एमसीएक्स के रेफरेंस से बात करें तो 1,31,000 वुड बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। तो डिसिसिवली जब तक इसके ऊपर मेंटेन नहीं करता गोल्ड, आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और मुझे 1,28,500 और देन फर्दर डाउन होते हुए भी गोल्ड दिख रहा है। तो फॉर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म सेल ऑन राइज कर सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। चलिए कुछ और कमोडिटीज़ में हम मेटल्स की चाल देख लेते हैं। यहाँ पर भी ज़बरदस्त तेज़ी है, 1090 कॉपर है। जिंक देखिए, जिंक में भी तेज़ी है हल्की, 311 के ऊपर ये भी है। एल्युमिनियम भी तेज है, 278 रुपए के आसपास। आपको क्या पसंद आ रहा है मेटल्स में? मेटल्स की में सबसे मजबूत काउंटर कौन सा लग रहा है, और किस टाइम फ्रेम के लिए और किस टारगेट के लिए खरीदारी करें? देखिए, अगर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जिंक को बाय कर सकते हैं 210.50 के आसपास ही। इसमें स्टॉप लॉस 209.75 का आप प्लेस करें और ग्रेजुअली 313 सॉरी यस 313.25 एंड देन फर्दर अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जिंक में आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। वही कॉपर में अभी आप वेट एंड वॉच करें, थोड़ा प्राइस करेक्ट होते हैं अराउंड 7 से 8 पॉइंट्स। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, 1070 का एसएल इसमें प्लेस कर सकते हैं और ऊपर जो लक्ष्य रहेंगे वो 1106 के आसपास आप रख सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर्स के अंदर बाय ऑन डिप्स की रिकमेंडेशन। चलिए, बेस मेटल्स की तो राय आ गई है, अब आप क्रूड में बता दीजिए। क्रूड में भी आज रिकवरी दिख रही है और यूएस ने वेनेजुएला के एक टैंकर को सीज कर लिया था, तो यहाँ पर इस तरह की जियोपॉलिटिकल रिस्क भी और सप्लाई को लेकर भी धीरे कुछ चिंताएं आती रहती है। लेकिन अभी भी मार्केट ओवर सप्लाइड है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल की जो ये हल्की फुल्की तेजी है ये ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है कच्चा तेल? आपकी राय क्या है? देखिए, क्लियर कट काफी वीक से हम देख रहे हैं कि जो क्रूड है वो एक टेरिटरी में ही काम कर रहा है, विच इज अराउंड 58 से 61। तो मुझे लगता है आने वाले सत्रों के अंदर अभी इसी रेंज में कारोबार होता दिखेगा। टोन स्लाइटली बेयरिश है जब तक $61 के नीचे है। वहीं M6 के अंदर 5520-25 एक रेजिस्टेंस लेवल है। जब तक प्राइस डिसिसिवली इसके नीचे है तब तक यहाँ पर जो टोन है नेगेटिव रहेगी। हाउएवर ये जो डाउन साइड है वो भी 5100 के रेंज में लग रही है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ऑप्शंस को सेल करके काम कर सकते हैं। 53 की एंड कॉल दोनों आप सेल करें अराउंड 150-160 के आसपास में आप प्रीमियम करेक्ट हो रहा है। और जब तक ये रेंज डिसिसिवली ब्रेक नहीं करती तब तक अपनी जो पोजीशन है उसको आप होल्ड रख सकते हैं। ओके, तो ये सलाह क्रूड को लेकर है। एनजी बता दीजिए सर, एनजी तो काफ़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, लगातार चौथे दिन कमज़ोर है और पूरी तेजी गायब होती दिख रही है पिछले हफ्ते की, उससे ज़्यादा ही गिर गया है जितना पिछले हफ्ते में बढ़ा था। क्या लग रहा है, 415 के नीचे खरीदारी के लिए सही लेवल है एनजी में? नेचुरल गैस को यस बाय कर सकते हैं फॉर अ वीक। यहाँ पे 410-12 के आसपास प्राइस मिलते हैं तो बाय किया जा सकता है। 405 का इसमें स्टॉप लॉस रखे और फॉर नेक्स्ट वीक इसके टारगेट है वो 427-436 तक आप देख सकते हैं। तो इन लेवल्स पे बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन। ओके, बाय ऑन डिप्स करें यहाँ से। हालांकि 2 हफ्ते माइल्ड वेदर के जो अनुमान आए थे यूएस में, उसके बाद से ये थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। आज धनिया फिर से दबाव में आ गया है, 1% से ज़्यादा कमज़ोर है, चला भी है लेकिन बीच बीच में मुनाफा वसूली भी आ रही है। 10,500 के नीचे धनिया खरीदारी के लिए ठीक लेवल है या और नीचे खरीदना चाहिए? देखिए, जो लॉन्ग टर्म या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं या जिनका फिजिकल के अंदर कारोबार है, वो जब तक डिसिसिवली 10,000 का लेवल यहाँ पे ब्रिज करके क्लोज नहीं करता धनिया, तब तक यहाँ पे अपनी बाइंग पोजीशंस में बने हुए रहे। मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जो 10,000 से लेकर 10,600 की एक रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में यहाँ पर एक अच्छी रैली वापस से इग्नाइट होनी चाहिए और प्राइजेस को हम इवन 12-12,500 तक भी आते हुए दिखेंगे। तो जब तक 10,000 के नीचे डिसिसिवली यहाँ बाजार क्लोज नहीं होता तब तक यहाँ पे बाय रखा जा सकता है। चलिए, तो ये राय है आपकी कोरिएंडर को लेकर। शुक्रिया अखिलेश जी। जाने से पहले डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, जो भी राय आज आपने दी है। ऐसा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई है उसमें क्लाइंट्स का पोजीशन हो सकता